Good morning, student. Welcome to e-learning classes of St. Michael Academy. Myself, Sanjeev Angelo, I am going to teach Hindi व्याकरण क्लास 5 चैप्टर 6 लिंग। तो पिछले भाग में हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ा और समझा था और मैंने कहा था कि अगले भाग में इसके प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न जो है वो लिंग बदलना है और जो शब्द स्त्रीलिंग है उसके सामने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग डालना है और कोष्टक में दिए गए सही रूप से वाक्य को पूरा करना है। तो जैसे कि लिंग बदलना है तो उसमें जो है कुछ मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, उसको अभी हम बदल देंगे। कैसे बदला जाता है, उसमें क्या डालना है, लिंग निर्णय करके। उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है आपके किताब में रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा फिर से दोबारा लिखना है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है रंगीन शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य को पूरा करो। फिर उसके बाद 6वां में दिया हुआ है लिंग संबंधी गलतियां ठीक करके वाक्य दोबारा लिखो। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहला प्रश्न जो कि लिखा है लिंग बदलो। तो यहाँ पर लिंग बदलो पहला है बालिका। तो बालिका का ये बालिका कौन सा लिंग हो गया, आपका स्त्रीलिंग हो गया ये। तो उसका पुल्लिंग क्या होगा, बालक। बालक। उसी तरह यहां पर क्या हो जाएगा, आपका लेखक है तो लेखिका। वीर का ये पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द इसका क्या होगा, वीरांगना। चाचा स्त्रीलिंग शब्द है, चाची क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है और उसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा, चाचा। उसी प्रकार सेविका जो है क्या है, यहां पर आपका स्त्रीलिंग शब्द है तो पुल्लिंग क्या होगा, यहां सेवक। तो उसके बाद इसके आगे और भी है आपके पाठ में, पाठ के प्रश्न में। तो ये जो मैंने दिया है ये केवल उदाहरण के लिए मैंने आपको समझा दिया है, कुछ 5-6 और भी है जिसको आपको पूरा करना है। उसी तरह नीचे दिया हुआ दूसरे प्रश्न में लिंग शब्द के सामने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द के सामने स्त्रीलिंग लिखे। अर्थात यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों में जो पुल्लिंग हो उसके सामने क्या लिखना है, पुल्लिंग लिखना है और यहाँ जो स्त्रीलिंग हो उनके सामने क्या लिखना है, स्त्रीलिंग। तो जैसे यहाँ दादा है तो दादा का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये दादा क्या होगा, यहाँ पुल्लिंग होगा। उसी तरह तोता, तोता क्या होगा, यहाँ पुल्लिंग। और उसी तरह पुल्लिंग पुल्लिंग। तेलिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, तेलिंग ई स्त्रीलिंग। डिबिया स्त्रीलिंग। बुद्धिमान क्या होगा, पुल्लिंग। बालिका स्त्रीलिंग। तो अब जो है तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोष्टक में दिए शब्द के सही रूप से वाक्य पूरा करो। तो यहां क्या दिया हुआ है, बच्चों को शिकार करना सिखाती है, कौन, शेर या शेरनी। करती है, सिखाती है, यहां ती है तो यहां क्या होगा, शेरनी होगा। शेरनी बच्चों को शिकार करना सिखाती है। उसी तरह डैश बाजार गए, माँ या पिताजी, तो गए पिताजी, पिताजी बाजार गए। उसी तरह घोंसले में डैश के अंडे हैं, तो किसके अंडे हैं, यहां चिड़िया के अंडे। चिड़िया के अंडे हैं। उसी तरह अगला जो है प्रश्न रिक्त स्थान जो पूछ रहा है, डैश पौधों की देखभाल करता है, कौन करता है, माली करता है, करता, करती है नहीं, करता है, कौन करता है, माली। तो यहां होगा माली पौधों की देखभाल करता है। उसी तरह बिल से एक, बिल से एक बाहर आया, आया क्या है,
आया, तो आया के साथ यहाँ बिल से एक चूहा बाहर आया। तो इसके आगे और भी कुछ रिक्त स्थान है, इसमें भी कुछ और भी है इसमें ऑप्शन। तो फिलहाल जो है हम अभी थोड़ा थोड़ा करके मैंने बता दिया है, आगे आपको भी करना है। आगे जो है चौथा प्रश्न है, वो पूछ रहा है रंगीन शब्दों के लिंक बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। तो यहां पहला है कवयित्री कविता लिख रही है। तो कवयित्री कविता लिख रही है, तो यहां क्या होगा, दोबारा लिंक बदलेंगे तो कवि कविता लिख रहा है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पुजारी पूजा कर रही है। तो यहाँ क्या होगा, पुजारी का जो पुल्लिंग शब्द है क्या होगा, पुजारी। पुजारी पूजा कर रहा है। उसी तरह मेरी बहन अच्छी गायिका है। तो यहाँ कह रहा है कि मेरी बहन, मेरा भाई अच्छा गायक है। उसी तरह और भी है 2-3। फिर उसका पांचवा प्रश्न है रंगीन शब्दों को लिंग बदलकर वाक्य पूरा करो। जैसे कल शीला के मामा और डैश आ रहे हैं। तो क्या होगा, यहां कल शीला के मामा और मामी आ रहे हैं। ध्यान से फिर से प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। रंगीन शब्दों का लिंग, जो इसमें रंगीन शब्द दिए हुए हैं उसका लिंग बदलना है रिक्त स्थान में। जैसे कि यहाँ कल शीला के मामा, यहाँ मामा जो है ये रंगीन शब्द है ना, तो इसको हम लोग बदलेंगे किस ये में, तब ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। मामा है तो मामी होगा। उसी तरह बाग में दादाजी और डैश जी सैर कर रहे, तो यहाँ क्या होगा, दादी जी। उसी तरह बंदर और बंदरिया पेड़ पर क्या कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। तो इसी तरह प्रश्न है नीचे, जैसे कि शर्मा जी का डैश और बेटी दोनों बहुत होशियार। तो क्या होगा इसे बच्चों, तो जब बेटी है तो उनका पुल्लिंग शब्द क्या होगा, शर्मा जी का बेटा और बेटी दोनों बहुत होशियार हैं। उसके बाद छठा प्रश्न है लिंग संबंधी गलतियां ठीक करके वाक्य दोबारा लिखो। तब यहां पर जो है कुछ जो दिया हुआ है वो गलत है, उसको हम लोग लिंग संबंधी गलतियां हैं इसमें, उसको सुधार के लिखना है। जैसे कि युवक अखबार पढ़ती है, तो युवक तो अखबार नहीं पढ़ेगी ना, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग है। तो यहाँ लिखेंगे युवती अखबार पढ़ती है। युवक अखबार पढ़ती है नहीं, युवती अखबार पढ़ती है। उसी तरह राजकुमार बाग में टहल रही है। तो जब हम लोग उसको लिंग परिवर्तन करेंगे या सुधार करेंगे तो वहां क्या होगा, राजकुमारी बाग में टहल रही है। उसी तरह मेरे जेठानी अमेरिका गए, तो यहाँ मेरे जेठ जी अमेरिका गए, मेरे जेठ अमेरिका गए। उसी तरह कबूतर शिकारी के जाल से बच गई, तो यहाँ क्या होगा बच्चों, कबूतरी शिकारी के जाल से बच गई। उसी तरह अजय का साली दिल्ली में रहता है। अजय का साली दिल्ली में रहता नहीं है, अजय की साली दिल्ली में, यहां दिया हुआ अजय का साली, अजय का साली दिल्ली में रहता है। तो यहाँ साली ना होके क्या होगा, यहाँ साला होगा। तो अजय का साला दिल्ली में रहता है। उसी तरह बालिका विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ बालिका ना होके यहाँ इसका जब लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, बालक विद्यालय जा रहा है। वेरी गुड। अब जो है ये पाठ का प्रश्न यही खत्म हो रहा है, इतना ही है। तो इस पाठ को पढ़िएगा ढंग से, और साथ में ही जो बुक वर्क दिया हुआ है वो अपने बुक में फुलफिल कीजिएगा और इसको याद कीजिएगा, क्योंकि ये सब जो है जो मैं लिखवा रहा हूँ वो सारे के सारे परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि पाठ को विशेष रूप से पढ़ने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पाठ के बीच से भी प्रश्न आ सकते हैं, वैकल्पिक प्रश्न। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।